इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंच चुके हैं। ईडी कल जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब करेगा। ये लंदन की प्रॉपर्टी से जुड़ी पूछताछ नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के जमीन घोटालों से जुड़े सवाल हैं जो पूछे जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा से। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंच चुके हैं और कल प्रवर्तन निदेशालय उनसे सवाल करेगा राजस्थान के जमीन घोटाले से जुड़ा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। जयपुर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। ईडी सवाल जवाब करेगा राजस्थान के जमीन घोटाले को लेकर। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए गए थे। वो बेसिकली जो लंदन की उनकी प्रॉपर्टी है उसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला था, लेकिन आरोप सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप राजस्थान में भी जमीन घोटाले के लगे हैं, साथ ही गुरुग्राम में भी जमीन घोटाले के आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगे हैं, जिसकी चर्चा 2013 से लगातार हो रही है। लेकिन राजस्थान में तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया रॉबर्ट वाड्रा को और कल उनसे पूछताछ होगी। ईडी ने दिल्ली में 3 दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। कई घंटों की पूछताछ में कई अहम सवाल पूछे गए। सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टी तक ही सवाल सीमित नहीं रहे, बल्कि जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाया गया। अब देखना होगा कि राजस्थान में जब प्रवर्तन निदेशालय राजस्थान के बीकानेर के जमीन घोटाले से जुड़े सवाल पूछेगा रॉबर्ट वाड्रा से, तो सवालों का दायरा क्या कुछ रहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ में प्रियंका गांधी के रोड शो से पहले शहर के चौराहों पर कांग्रेसी जश्न में डूबे हुए हैं। आलमबाग चौराहे से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी। रोड शो का जो अवध चौराहे को क्रॉस करते हुए रोड शो जो है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आलमबाग चौराहा जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी एक छोटा सा जो है उनके स्वागत के लिए लोगों ने तैयारी की हुई है। तो अवध चौराहे के बाद आलमबाग चौराहा पर ये देखिए कि जो स्वागत मंच है वो तैयार किया गया है और देखिए कि किस तरह से ढोल नगाड़ों की जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आलमबाग चौराहे पर जो है वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि यहाँ पर जब वो आए तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए और भव्य स्वागत जो है इस चौराहे पर भी जो है आलमबाग चौराहे पर दिया जाए, क्योंकि मुख्य चौराहों पर कहा जा रहा है कि उनका जो रथ है, जो उनका रोड शो है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगी अवध चौराहे के बाद और ये रोड शो जो है इसी रास्ते से होता हुआ चारबाग चौराहा फिर हजरतगंज चौराहा, इसी रास्ते से जो है रोड शो जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आगे के पॉइंट्स भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे जहां जहां से ये रोड शो जो है वो गुजरेगा। चलिए, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है इस रोड शो को सफल बनाने की। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का रोड शो लगातार जारी है और जो पूरा रास्ता है वो भरा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अवध हॉस्पिटल चौराहे तक प्रियंका गांधी का रोड शो पहुंच चुका था। उसके आगे चारबाग, फिर हुसैनगंज, फिर वर्लिंगटन चौराहा और उसके बाद ओडीएम सिनेमा से होते हुए लालबाग गर्ल्स कॉलेज पहुंचेगा ये रोड शो। वहां से लालबाग चर्च होते हुए हजरतगंज और हजरतगंज से डीएसओ चौराहे होते हुए राजभवन और राजभवन के बाद वीवीआईपी गेस्ट हाउस के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से ये पहुंचेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां पर ये रोड शो खत्म होगा। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। 12:30 बजे रोड शो शुरू हुआ है। 2:15 बज चुके हैं, यानी 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जो जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रोड शो में। और जोश सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोड शो में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ट्विटर पर भी नजर आ रहा है, जहां पर एंट्री की है, धमाकेदार एंट्री की है प्रियंका गांधी ने। ट्विटर पर प्रियंका गांधी के फॉलोअर अब 50,000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। 49,000 फॉलोअर हो चुके हैं ट्विटर पर प्रियंका गांधी के। आज ही उन्होंने ट्विटर पर अपनी शुरुआत की है, अभी तक ट्वीट किया है नहीं किया। फॉलोअर्स को की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अब सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नजर आएंगी प्रियंका गांधी। जिस तरीके से राजनीति में अब एक्टिव तरीके से नजर आ रही हैं, सक्रियता के साथ नजर आ रही हैं, खासकर लखनऊ के इस रोड शो में, जिसके बाद एक के बाद एक लगातार बैठकों का दौर चलेगा प्रियंका गांधी का और रणनीति बनेगी उत्तर प्रदेश के सियासी फतेह की। हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रियंका गांधी को। पूर्वी उत्तर प्रदेश की वाराणसी संसदीय सीट से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर पहुंचे थे और सिर्फ सामान्य जीत नहीं थी, रिकॉर्ड जीत थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि, जहां से लगातार वो संसद
चुनकर जाते रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में आंकड़ों के हिसाब से जो बात जाती है वो सिर्फ यही कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रवार अगर हम समझें तो सबसे कम वोट शेयर बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी को जहां लगभग 40% वोट मिला था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6%, यानी 6% बनाम 40% का मुकाबला है। चुनौती कहीं ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के इस रोड शो का पूरा असर देखने को मिलेगा, सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी 80 लोकसभा सीटों में। 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत जहां सिमटकर कांग्रेस का 7.5% रह गया था, वहीं सिर्फ 2 सीटें जो कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली, सिर्फ वहीं पर जीत हासिल कर पाई थी कांग्रेस पार्टी। संघर्ष बहुत ज्यादा था खासकर अमेठी में, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी के ऊपर दबाव है, चुनौती है कि कैसे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाता खुलवाती हैं 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस पार्टी का। और सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि किस तरीके से लोकसभा की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी के इस चेहरे का असर देखने को मिलता है। हालांकि विपक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। बीजेपी का कहना है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार फिर पैकेजिंग की जा रही है, ब्रांडिंग की जा रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी की ब्रांडिंग की गई थी जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपके महागठबंधन को लगता है कि मुश्किलें कुछ ज्यादा खड़ी कर देंगी प्रियंका गांधी? नहीं, मेरे साथ नलिन भाई साहब। चलिए, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि जी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके गठबंधन की भी प्रियंका गांधी के आने से सीधे तौर पर? चलिए, कीर्तिनिधि पांडे जी से संपर्क करने की कोशिश होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25% वोट मिले थे 2014 में, जो घटकर 22% रहे थे। यानी समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ 3% वोट शेयर कम हुआ था समाजवादी पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी सपा का गढ़ रहा है, मजबूत गढ़ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। वहीं अगर बसपा की भी बात करें तो बसपा को 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां 29% वोट मिला था, वो घटकर 21% हो गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में। यानी सपा के मुकाबले बसपा को तो जरूर नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन अगर 2019 की तस्वीर को समझने की कोशिश करें 2014 के हिसाब से भी, तो लगभग 43% वोट शेयर होता है सपा और बसपा का 2014 के मुताबिक। और अगर 2009 के आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो लगभग 54% वोट शेयर था सपा और बसपा का पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 19% था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर केवल 13% था। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश एक मजबूत गढ़, एक मजबूत किला समाजवादी पार्टी और बसपा का रहा है 2009 के चुनाव में, उससे पहले के भी तमाम लोकसभा चुनावों में, जिसमें सेंध बीजेपी ने लगाई थी मोदी लहर के सहारे 2014 के लोकसभा चुनाव में। यानी इसका सीधा मतलब यह भी समझा जाना चाहिए कि अगर प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हैं तो बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं होगी बल्कि सपा और बसपा के गठबंधन के लिए भी होगी। और ये चुनौती प्रियंका गांधी के सामने भी होगी कि किस तरीके से वो इस महागठबंधन के वोट शेयर में सेंध लगा पाती हैं, किस तरीके से सपा और बसपा के वोट शेयर को वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा पाती हैं। ये देखना भी बेहद जरूरी है और ये बड़ा सवाल होगा कांग्रेस पार्टी के सामने। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं रोड शो से जुड़ी। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां से रोड शो की शुरुआत हुई। प्रियंका गांधी के रोड शो की साथ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नजर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई वो नजर आते हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा सूबे का राज बब्बर साथ में है, प्रमोद तिवारी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर उस रोड शो की है जो अवध हॉस्पिटल को पार कर चुका है
और लगातार बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, वो दरअसल में वो आंकड़ा है जो ट्विटर पर प्रियंका गांधी के फॉलोअर्स का नंबर बता रहा है, जो 50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 51,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं प्रियंका गांधी के ट्विटर पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जुड़े हुए हैं। लगातार तमाम चुनौतियां कीर्तिनिधि पांडे जी आपके लिए भी हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं, प्रियंका गांधी के एक्टिव होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जी अंजलि, देखिए धर्मनिरपेक्ष दल के खिलाफ तो सॉफ्ट कॉर्नर रहना भी चाहिए। जी कीर्ति जी कहिए अपनी बात। चलिए लगता है हमारी आवाज कीर्तिनिधि पांडे जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े 2009 और 2014 के बताते हैं उससे ये साफ झलकता है कि प्रियंका गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचना सिर्फ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से पूर्वी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, एक मजबूत किला रहा है। और वैसी स्थिति बसपा की भी रही है 2009 और 2014 में भी नजर आती है। हालांकि सीटें बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं, लेकिन अगर 2009 में बात करें तो बीएसपी को 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश से 10 सीटें मिली थी, वहीं सपा को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को 2009 में सिर्फ 4 सीटें मिली थी। जबकि कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा था, कुल 6 सीटें मिली थी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 2009 का ही वो लोकसभा चुनाव था जब उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर था और उसका श्रेय कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को दिया था। किसानों की कर्ज माफी और नरेगा जैसी योजनाओं की भी एक अहम भूमिका थी पॉलिसी के लेवल पर, लेकिन 2014 में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला, बीएसपी का खाता नहीं खुला, सपा का खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर आधा हो गया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बीएसपी का वोट शेयर लगभग 8% कम हो चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में सबसे कम नुकसान देखने को मिला था, सिर्फ 3% के आसपास। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने वोट शेयर को दुगना कर लिया था 2014 में। इसलिए बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि बड़े नेता बीजेपी के संगठन के स्तर पर, केंद्र सरकार की कैबिनेट के स्तर पर, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अपना रोड शो कर रही हैं देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी मजबूती के लिए, वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले आपको बता दें न्यूज नेशन पर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति को कैग की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद संसद में पेश की जाएगी, जिस पर घमासान लगातार मचा हुआ है। राफेल वो मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है, जेपीसी की मांग कर रही है, लेकिन राफेल पर अब कैग की रिपोर्ट सामने आने वाली है और देखना होगा कि कैग की रिपोर्ट में किस तरीके की बातों का जिक्र है। कैग की रिपोर्ट में दरअसल में जो तमाम वित्तीय पहलू होते हैं, जो तमाम आर्थिक पहलू होते हैं, उसका जिक्र किया जाता है। कैग अपनी रिपोर्ट में तमाम आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करती है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि राफेल की खरीद को लेकर कैग अपनी रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र करती है, किस ओर इशारा करती है और राष्ट्रपति तक पेश किए जाने के बाद संसद में किस तरीके से घमासान मचता है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार प्रियंका गांधी का रोड शो जारी है। आप देख रहे हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हैं, रोड शो कर रही हैं। 10 से 12 किलोमीटर लंबा रोड शो, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं लखनऊ की सड़क पर। सिर्फ लखनऊ से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जुटे हैं, बल्कि सूबे के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं इस रोड शो को सफल बनाने के लिए, क्योंकि इस रोड शो की जो तस्वीर होगी उसी से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रियंका गांधी की एंट्री कितनी धमाकेदार हो रही है। और अगर इस रोड शो में भीड़ नहीं जुटती है तो विपक्ष हमलावर होगा प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री को लेकर। शायद यही वजह है कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा गया है, इस बात पर ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से इस रोड शो को सफल बनाया जाए। सूबे के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अमेठी, रायबरेली के कार्यकर्ताओं से लगातार न्यूज नेशन बात कर रहा है, उनको किस तरीके की उम्मीदें हैं प्रियंका गांधी से न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है। लेकिन सिर्फ अमेठी और रायबरेली
के ही यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस रोड शो के बाद किस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का उत्साह वोटों में तब्दील हो पाता है, वोटर तक पहुंच पाता है, और कैसे उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने जाता है कांग्रेस पार्टी को। यही एक बड़ा सवाल है। 2 सीटें 2014 में मिली थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर अमेठी का लोकसभा चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि सीधी टक्कर बीजेपी की बड़ी नेता स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उस वक्त के कुमार विश्वास से था। लेकिन राहुल गांधी को जीत मिली। जीत का मार्जिन 2009 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार भी अमेठी और रायबरेली में लगातार बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां अपनी कर रही है, चुनौती कहीं ज्यादा है। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। प्रियंका गांधी की प्राथमिकता में अब सिर्फ रायबरेली या अमेठी नहीं बल्कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। और जिस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं लगातार, उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रियंका गांधी की प्राथमिकता सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश होगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रियंका गांधी सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभाती नजर आएंगी। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की। लखनऊ के कृष्णा नगर प्रियंका गांधी का रोड शो पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और इस रोड शो को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे इस रोड शो को रोचक बनाए रखा जाए, ये भी अपने आप में एक प्राथमिकता रहा है कांग्रेस के तमाम प्रबंधनकर्ताओं के। शायद यही वजह है कि कहीं पर बैंड बाजा बज रहा है, कहीं पर शहनाई बज रही है, कहीं पर लोकगीत गाए जा रहे हैं, कहीं पर म्यूजिकल बैंड देखने को मिल रहा है। और कोशिश यही है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो लगातार बना रहे। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं, रोड शो प्रियंका गांधी का चल रहा है और साथ में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस रथ के, जो बेसिकली एक बस है जिसको रथ का नाम दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उस रथ के आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपना उत्साह दिखा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री का राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा हो सकेगा कांग्रेस पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में। चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। 2014 का सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में किस तरीके से न सिर्फ वोट शेयर को बढ़ाया जाए बल्कि उस बढ़े हुए वोट शेयर को सीटों में भी कन्वर्ट किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी के इस रोड शो के सामने। और उसी चुनौती पर खरा उतरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है इस रोड शो को सफल बनाने के माध्यम से। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई चुनौती नहीं है प्रियंका गांधी अगर राजनीति में आती हैं तो, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब कांग्रेस संगठन को देना होगा। तो न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, पल पल की अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और अब इस रोड शो से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा का। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं और प्रियंका गांधी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में रोड शो कर रही हैं और इस रोड शो के जरिए पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस अब कितनी आक्रामक, एग्रेसिव है। प्रियंका गांधी के चेहरे को कांग्रेस अब भुनाने वाली है और चुनौती पेश करने वाली है अपने विरोधियों के लिए। लेकिन क्या विरोधियों को यह लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से राजनीति में कुछ बदल रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन उनके लिए कठिन हो जाएंगे? विरोधी हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि आने वाले दिन में इससे ज्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की नेता बैठी हुई थी कुछ ही देर पहले हमारे साथ, वो कह रही थी कि रोड शो में भीड़ तो है ही नहीं, लेकिन हमने सुबह से जिस तरीके से देखा है कि सुबह से लेकर अब तक अलग अलग जगहों पर लखनऊ में कार्यकर्ता मौजूद, वहां उनका जोश दिखाई दे रहा था, उत्साह दिखाई दे रहा था, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते कार्यकर्ता कांग्रेस के और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर रोड शो का जो पूरा रास्ता है, जो रूट है, उस रूट पर अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है कि कहीं अगर माल्यार्पण करना है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, और कहीं प्रियंका गांधी की इस रथ को रोकना है और कुछ देर के लिए वो अगर सड़क के किनारे मौजूद समर्थकों, कार्यकर्ता और लोगों से कुछ कहना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। उत्साह नया है, जोश नया है, प्रियंका गांधी की एंट्री नहीं है,
कांग्रेस में और देश की राजनीति में, लेकिन ये सब नयापन क्या कांग्रेस के लिए अच्छे दिन ला पाएगा? सवाल यही है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस में क्या बदल जाएगा? ऐसा क्या कांग्रेस नहीं कर पा रही थी राहुल गांधी के रहते हुए जो प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में जहां 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, क्या इस बार कांग्रेस यहां पर बीजेपी और गठबंधन एसपी बीएसपी गठबंधन को कड़ी चुनौती दे पाएगी? और उसके लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। जिम्मेदारी भाई राहुल गांधी ने दी है। कांग्रेस दफ्तर लखनऊ से हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी देर में हरेंद्र प्रियंका गांधी की ये रथ पहुंच जाएगी वहां? हरेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कितनी कड़ी है, उसका नजारा भी देखिए आप तस्वीरों में। जो रथ आगे बढ़ रही है प्रियंका गांधी की, उस रथ के आगे आगे आप देख रहे हैं कि आपको काले कोट में कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, काले कपड़ों में लोग नजर आ रहे होंगे। ये सुरक्षा घेरा बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मी हैं जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता राज बब्बर हो या फिर कांग्रेस के जो दूसरे नेता इस रथ पर सवार नजर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। ये वो रथ है, कहा जा रहा है, जिस रथ पर सवार होकर कांग्रेस को जीत मिली है और इसी रथ पर सवार हुई हैं प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी क्या इस रथ के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगी? क्या कांग्रेस जो सपना देख रही है उस सपने को साकार कर पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी यहां से इतनी सीटें निकाल पाएंगी कि वो केंद्र तक सरकार बनाने में कांग्रेस के लिए आसान रास्ता हो जाए? और उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश जीत लिया तो फिर आप दिल्ली पर राज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी प्रदेश में हैं और इस प्रदेश से ही प्रधानमंत्री निकलकर आता है। और यही सवाल आज जब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है तो दलील अपनी अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जोश में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए थिरकते हुए मग्न नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता कांग्रेस के। आगे आगे इस गाड़ी के रथ जिस पर सवार हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उसके आगे कार्यकर्ता भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस दूरी को पाटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। चारों तरफ पोस्टर्स लगाए गए, बैनर लगाए गए और हर पॉइंट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो स्वागत कर रहे हैं प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी, राज बब्बर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस रथ पर सवार हैं और इस रथ से कांग्रेस कहां तक पहुंच पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये तो सीटें ही बताएंगी जो उत्तर प्रदेश से निकलकर कांग्रेस के लिए आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो गणित फिट किया था उत्तर प्रदेश में कि गठबंधन करेंगे, कांग्रेस को अलग रखेंगे, कांग्रेस चुनाव तो लड़ेगी ही, ऐसे में कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी हो जाएगी और बीजेपी जो फॉरवर्ड कास्ट को लेकर सोच रही है कि वो वोटर उनका है, उस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके वोट काटकर नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, अब ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस खुलकर मैदान में है, पूरे जोश और उत्साह के साथ मैदान में है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सीधे सीधे इस गठबंधन को भी चुनौती दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वोट काटने वाली पार्टी बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये भूल जाइए। हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, पूरे जोश से लड़ेंगे, होश से लड़ेंगे और इस बार वो करेंगे जो पिछली बार हम कर नहीं पाए थे। और इस बार चेहरा भी नया है, उत्साह भी नया है, जोश भी नया है और कार्यकर्ता खड़े हैं जोश में लबरेज है। जी हां, तो ये नया रास्ता है और नई तस्वीर है उत्तर प्रदेश के लिए, देश की राजनीति के लिए ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि गांधी परिवार से जिसका जिक्र हमेशा से होता रहा है, चाहे वो जीत की बात हो, हार की बात हो, विवाद की बात हो,
उसमें गांधी परिवार का जिक्र हमेशा से रहा है, निशाने पर गांधी परिवार हमेशा से रहा है। और प्रियंका गांधी अगर राजनीति में एंट्री करती हैं, राजनीति में अगर वो सक्रिय तौर पर उतरकर अब आ चुकी हैं, तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप अपनी आंखों में संजो लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में इन तस्वीरों पर खूब चर्चा होने वाली है। इन तस्वीरों के जरिए कई बातें हो सकती हैं, कई विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये उत्तर प्रदेश में कि जो पार्टी ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में मुकाबले में है ही नहीं, वो पार्टी खड़ी नजर आ रही है और प्रियंका जोश भर रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अगले 3 दिन तक प्रदेश में रहने वाली है, एक के बाद एक वो बैठक करने वाली है और 40 घंटे तक वो लगातार बैठकों का दौर जो होगा उसको लोगों से मुलाकात करके, बात करके आगे बढ़ाने वाली है। इसका मतलब ये है कि एक बात जो बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही जाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, और जो जोश उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा था वही अब कांग्रेस में भरने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। और उसकी बानगी देखिए कि प्रियंका गांधी जब आज रोड शो करने के लिए पहुंची लखनऊ, उससे पहले आज वो ट्विटर पर भी आई, क्योंकि ट्विटर वो जरिया है जिसके जरिए आज सुबह उठते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा नेता, कौन सी पार्टी क्या सोच रख रही है, आज उनके एजेंडे में क्या है, किस मुद्दे को लेकर आज वो बात करने वाली है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी भी अब ट्विटर पर आ चुकी हैं। ट्विटर पर आते ही उनके फॉलोअर्स की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। हर मिनट, हर घंटे के साथ उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि विरोधी दल तो कह रहे हैं कि ये भीड़ जो दिखाई दे रही है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी, क्या ये वोटर्स बन पाएंगे, क्या ये जो जोश है, ये उत्साह है, उस दिन तक बरकरार रहेगा जब वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने के लिए लोग पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से होगा। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या फिर प्रियंका अकेले ही मोर्चा संभालेंगी उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर राहुल गांधी का चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर खास म्यूजिकल बैंड भी बुलाया गया था, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि कैसे अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में कार्यकर्ता जोश में तो हैं ही, स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है, पिनास त्यागी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बैंड के साथ कैसे लोग पहुंचे और वो अपने नेता का स्वागत कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर अमेठी से एक पूरा का पूरा ग्रुप आया हुआ है, पूरा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप अमेठी से आया हुआ है। दीपक दिनकर अमेठी से यहाँ पर अपना ग्रुप लेकर आए हुए हैं। दीपक जी, प्रियंका जी का हौसला बढ़ाने अमेठी से आए हैं? जी बिल्कुल, हमारे अमेठी के सांसद और हमारी बहन प्रियंका गांधी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए अमेठी की पूरी टीम आई है यहाँ पे। मैं भी एक कलाकार के रूप में आया हूँ स्वागत करने के लिए। कैसे करेंगे स्वागत? स्वागत अपने गीतों से मैं करूँगा। अगर एक गीत आप लोग हमें भी सुनाएं। कि हर घर आंगन में बरसेंगी खुशियाँ, हर घर आंगन में बरसेंगी खुशियाँ, हर गरीब जहाँ रहे आबाद, और जर्रा जर्रा अमेठी का बोले राहुल गांधी जिंदाबाद। और कहना है 2 पंक्तियों के साथ कि सारी दुनिया में हम लोगों, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम राहुल वाले हैं, सुनो हम अमेठी वाले हैं, हम राहुल वाले हैं, सुनो जी प्रियंका वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ विनाश त्यागी, न्यूज नेशन, लखनऊ। स्लोगन्स तैयार हैं और नारे लग रहे हैं प्रियंका गांधी के स्वागत में, और किस किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता नारे लगा रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आ गई बदलाव की आंधी, राहुल संग प्रियंका गांधी। और ये तस्वीरों में देखिए प्रियंका गांधी बेहद खुश नजर आ रही हैं, स्माइल करती हुई, जैसा कि वो हमेशा नजर आती हैं, और उनका आत्मविश्वास आपको झलक रहा होगा कि किस तरीके से वो इस पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीति की एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही हैं। आत्मविश्वास उनके चेहरे पर नजर आ रहा है और यही आत्मविश्वास वो तमाम कार्यकर्ताओं में भी देखना चाहती होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी अगर पार्टी की तरफ से उन्हें मिली है तो उस जिम्मेदारी को कैसे सफलतापूर्वक वो निभाती हैं। राहुल गांधी उनके बगल में मौजूद हैं, ठीक प्रियंका गांधी के बगल में राहुल गांधी मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं इस रथ पर, राज बब्बर मौजूद हैं। लेकिन आप अगर प्रियंका गांधी को देखें तो एक करिश्मा वाला व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, उसकी कल्पना की जा रही है कि जब प्रियंका गांधी राजनीति में आई हैं तो एक
करिश्मा जरूर होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन वो करिश्मा तो काम तब आएगा जब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में, राजनीति में और आने वाले दिनों में चुनाव में कुछ इसका फायदा उठा पाएगी। पिनाज त्यागी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लखनऊ में हैं। पिनाज, ये हम तस्वीर देख रहे हैं और वैसे तो स्माइल करती हुई प्रियंका नजर आती है, लेकिन आत्मविश्वास झलक रहा है, और शायद वो इसलिए भी क्योंकि आज जिस तरीके से उनका स्वागत लखनऊ में किया जा रहा है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, एक साफ संदेश है कि कांग्रेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खड़ी है। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि विद्या, हम सुबह से निकले हुए हैं और जिस तरह से हमने देखा, कल हम यहाँ लखनऊ पहुंचे और जिस तरह से हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं से बात की थी, लोगों से बात की थी, प्रदेश मुख्यालय जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और प्रदेश मुख्यालय को जब मैं कल यहाँ आई थी मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग उतनी तैयारी के साथ हैं। पूरे दिन रात यहाँ पर कहा गया कि कल सुबह से जो काम शुरू हुआ रंग रोगन का, इसके सजावट का, रात भर कार्यकर्ता यहीं प्रदेश कार्यालय में जो है रुके रहे और पूरी साज सज्जा जो है वो कराने के बाद जो है रोड शो के लिए गए। तो आप सोच के देखिए कि कितनी ज्यादा एनर्जाइज है इस थॉट के साथ ही पार्टी कि प्रियंका गांधी जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पर और हिस्सा बन रही हैं। हालांकि अभी प्रदेश जो मुख्यालय है 10 मॉल एवेन्यू रोड पर स्थित नेहरू भवन में, यहाँ पर अभी जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वहीं अंदर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि क्योंकि रोड शो में ज्यादा से ज्यादा भीड़ को मोबिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, वहां से एक संदेश देना है, तो कार्यकर्ता अभी वहां पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है हो सकता है कि यहाँ पर आए और एक संबोधन भी करें। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, फिर बाद में वो बात रद्द हो गई, लेकिन जिस तरह से सामने आप मंच देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहां पर 2 माइक लगे हुए हैं, एक उधर माइक लगा हुआ है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि शायद जो है कि यहाँ पर एक संबोधन हो छोटा सा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ता जो हैं इस पूरे रोड शो के सफल बनाने के लिए काफी वक्त से मेहनत कर रहे थे। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यहाँ पर एक संबोधन हो, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से शाम को निकल जाएंगे, उन्हें सुबह उनके अपने कल के कार्यक्रम है संसद के, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा संबोधन वो कर सकती हैं। उसके बाद फिर वो विश्राम करने के लिए या तो ताज होटल जाएंगी या वीवीआईपी गेस्ट हाउस जो है उसमें रुकेंगी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको लेकर भी अभी तक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन आपने कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात की, तो पहली बार हमने पिछले चुनाव भी कवर किए थे और लगातार चुनाव हम लोग कवर करते रहे हैं विद्या। कांग्रेस के अंदर एक जो चीज खुद मैं अपनी रिपोर्ट्स में कहती थी कि कहीं ना कहीं काडर जो है वो मिसिंग नजर आता है और जो पूरा का पूरा जो एक जिसे कहते हैं कि संगठन जो है कहीं ना कहीं कुछ टूटता हुआ कमजोर नजर आता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वो आज नहीं देखने को मिला। जिस तरह से आमतौर पे बीजेपी के रोड शोज में एक इवेंट तब्दील हो जाता है या आपको छोटे छोटे पॉकेट्स में मंच मिलेंगे, वहां पर बाकायदा लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए म्यूजिक बैंड्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, ढोल नगाड़े होंगे, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इंतजाम किया जाएगा जो पिक्चर अच्छी दिखाएं, तस्वीर अच्छी दिखाएं, तो उन सब चीजों का भी पूरा बंदोबस्त था। तो एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया और अमेठी और रायबरेली के लोगों का उत्साह तो देखते ही बनता था कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ नहीं बुलाया गया है संगठन के तौर पर, वो अलग बात होती है, लेकिन तस्वीर अच्छी दिखनी चाहिए, इसकी कोशिश जरूर होती है और तस्वीर आप हम तक पहुंचा भी रही हैं पिनाज, और खबरें भी बता रही हैं। ये एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये देखिए लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी और पीछे उस बस के पीछे कार्यकर्ता चल रहे हैं, आगे कार्यकर्ता चल रहे हैं, दोनों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लाल बाग चौराहा जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं, वहां पर मेरे सहयोगी अनिल यादव मौजूद हैं। अनिल, वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाइए और बताइए कि वहां किस तरीके से उत्साह और जोश, साथ में तैयारी प्रियंका के स्वागत की। बिल्कुल लाल बाग चौराहे पे हम हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये लखनऊ में, मुझे लग रहा है कि भोपाल या जयपुर हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए इतना उत्साह मुझे नहीं दिखा है पिछले कई सालों में। कांग्रेसी आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और बिल्कुल देखिए उन्हें लग रहा है कि जैसे कोई रजनीकांत आ रहा है जो रातों रात उनकी तमाम जो मुश्किलें हैं खत्म कर देगा और उन्हें सत्ता में ला देगा और उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बना देगा। तो प्रियंका गांधी आ रही है, कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी खींचे चले आ रहे हैं अपने नेता के स्वागत के लिए, पैसे लुटाए जा रहे हैं। कांग्रेस 3
दशक से सत्ता से बाहर है और ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं सुबह 11 बजे से इसी तरह से डटे हुए हैं। तो एक अनिल, अगर इन लोगों तक आप पहुंच पाए, उनसे बात कर पाए तो बात कीजिए। और जबरदस्त माहौल दिख रहा है। कब से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं? सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से पूरी पब्लिक है। 9 बजे से है। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी को लेकर? और से आ रही है प्रियंका गांधी। अब आंधी है प्रियंका गांधी नहीं, पूरे प्रदेश जाग चुकी है। हर आदमी इनके किसी भी भाजपा के सारे अत्याचारों से, इनके सारे विलोपों को जान चुकी है। अब कांग्रेस पूरे जोश में है, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आई। बिल्कुल प्रियंका गांधी क्या बिल्कुल कांग्रेस की हालत बदल देगी रातों रात? बदल देगी, बदल देगी, बदल देगी, जरूर बदलेगी, बदलेगी जरूर। मौका आ गया है सरकार बदलने का, मौका आ गया है। और देखिए बिल्कुल किससे बात करें किससे ना करें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भीड़ बहुत दिख रही है। क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी कितना बड़ा गेम चेंजर है कांग्रेस के लिए यूपी में? देखिए, इंदिरा गांधी के बाद जो रिक्तता थी वो प्रियंका गांधी पूरा करेंगी और प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया की मीडिया जिस तरह लगी हुई है। पूरे लोग महिलाओं से बात करते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले से सक्रिय है, प्रियंका आ जाएंगी तो क्या बदल जाएगा? पूरा देश बदलेगा, यूपी बदलेगा, चौकीदार हटेगा और महिलाओं की इज्जत होगी जो बिल्कुल। और क्या लग रहा है बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा रातों रात? हाँ बिल्कुल होगा चमत्कार। जब प्रियंका जी आ गई तो समझ लीजिए इंदिरा गांधी आ गई हैं और हमारी इंदिरा गांधी आ गई तो इंदिरा गांधी की छवि दिख रही है कांग्रेसियों को प्रियंका गांधी में, और पुराने कांग्रेसी भी हैं। सर क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस मरणासन्न अवस्था में है उसमें नई जान आएगी? पूरी नई जान आएगी और कांग्रेस सरवाइव करेगी, बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगी। जो 1989 में हमारी स्थिति थी उस स्थिति पर कांग्रेस को प्रियंका जी और राहुल जी लेकर के जाएंगे, 84 वाली स्थिति पर। बिल्कुल पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने दिन याद आ रहे हैं और बहुत सी महिलाएं भी हैं। तो ये बताइए कि ऐसा क्या है, क्या नया फार्मूला लाएंगी प्रियंका के सब कुछ बदल जाएगा रातों रात? रातों रात बदल जाएगा। प्रियंका के आने से रातों रात बदल जाएगा सब कुछ, सब महिलाओं को सम्मान मिलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीदें आज परवान चली हुई है कांग्रेसियों की। पूरे लालबाग चौराहे पर जहां तक नजर जाएगी कांग्रेसी छाए हुए हैं यहाँ पर। बहुत दिनों बाद लखनऊ कांग्रेस में दिख रहा है आज, और डेफिनेटली दिख रहा है कि प्रियंका गांधी के आने का उत्साह कांग्रेसियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अनिल, ये भी बताइए कि कितनी देर यहाँ पर रुकेंगी प्रियंका गांधी इस चौराहे पर? 5 साल से मैं खुद रिपोर्टिंग कर और इस चौराहे पर क्या कार्यक्रम है? लेकिन बिल्कुल ये लालबाग चौराहे पर वो यहाँ उनका जो रथ है लगभग 2 घंटे बाद आएगा और रुकेंगे नहीं यहाँ पर। 10 से 5 मिनट हो सकता है गुजारें और कांग्रेसियों को संबोधित करें और उसके बाद वो कांग्रेस ऑफिस की ओर बढ़ेंगी। तो जबरदस्त माहौल है फिलहाल। आज का दिन तो फिलहाल लखनऊ में कांग्रेस के नाम और प्रियंका के नाम ही है। बिल्कुल, आज का दिन कांग्रेस और प्रियंका के नाम है और तैयारी भी कांग्रेस की पूरी थी और उस तैयारी का नजारा भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यूज नेशन हर पल का अपडेट और हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, सटीक तरीके से पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई उनकी बस आगे बढ़ रही है और पीछे पीछे कार्यकर्ता, आगे आगे कार्यकर्ता। आपने देखा कि लालबाग चौराहा जहां पर कुछ देर के लिए प्रियंका रुकेंगी, वहां पर भी तैयारी कैसी है और कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है। जिससे भी बात हो रही है, चाहे वो राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले, देखने वाले लोग हों, आम जनता हो, चाहे फिर राजनीति को कवर करने वाले रिपोर्टर हो, वो ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीर पिछले कई सालों से तो नजर नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर से बात करें, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इस तरीके से भी दिखाई दे सकती है। और यही वजह रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की जब बारी आई थी तो समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन करना ज्यादा फायदेमंद समझा कांग्रेस की बजाय, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ये देख चुकी थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को यह जरूर लग रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का इस प्रदेश में कम से कम बहुत ज्यादा कोई बड़ा अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है और बेहतर होगा कि किसी दूसरी पार्टी के साथ जाया जाए। राजनीतिक गणित और वोट की गणित, सामाजिक और जातिगत गणित को देखते हुए एक गठबंधन हुआ, लेकिन उसको चुनौती मिल जाएगी यह शायद उन लोगों ने सोचा नहीं था और कांग्रेस ने यह चुनौती खड़ी कर दी है। अनिल, ये एक बड़ी चुनौती अब पेश कर दी है कांग्रेस ने।
न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि गठबंधन के लिए भी जो राहत की सांस ले रहे थे, सोच रहे थे कि बड़ी आसानी से बीजेपी को मुकाबले में हरा देंगे या बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर लेंगे, कांग्रेस ने कितनी परेशानी किसकी बढ़ा दी है। बिल्कुल, देखिए सियासत में एक पुरानी कहावत है कि चर्चा बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को लग रहा था कि कांग्रेस यहां पर कोई मायने नहीं रखती, खत्म हो चुकी है, इसलिए उसको गठबंधन में भी शामिल नहीं रखा, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सारी पार्टियां चर्चा से गायब है और चर्चा हो रही है उस पार्टी की जिसके पास सिर्फ 2 सीटें हैं। तो चर्चा बहुत जरूरी है और चर्चा आज कांग्रेस और प्रियंका की ही हो रही है और यही वजह है कि तमाम नेता आज सुर्खियों से गायब हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, बता रहे हैं कि ये तस्वीरें बता रही है, भीड़ बता रही है कि चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस की हो रही है। और लखनऊ में इतनी चर्चा होना, यूपी में इतनी चर्चा होना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जो पार्टी 30 साल से चौथे नंबर पर खिसक गई हो उसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो चर्चा में वापस आई है, बाकी सब कुछ होता रहेगा, चर्चा बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि तमाम कांग्रेसी इतने देर से, पिछले 4 घंटे से यहाँ पर दम साधे बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि कोई उनका अब एक पोस्टर बॉय आ गया है जो उन्हें लाइमलाइट में लाएगा और उनके वोट बैंक बढ़ाएगा, सीटें बढ़ाएगा। कितने सीटें तवक्को कर रहे हैं अब आपके पास स्टार कैंपेनर आ गया? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों में जिस तरह से उत्साह और जोश आ गया है, निश्चित तौर पर 40 से 45 के बीच में हमारी सीट आएगी। यह अप्रत्याशित नहीं है, पुराने कांग्रेसी सब खड़े हो गए। इतना विश्वास की वजह क्या है? जो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा बाद में? ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से लोग भोली बातें करके धर्म और जाति के उसमें बटी थी। आज एक ऐसी शख्सियत आई है राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी जी, कि अब लोग जात पात से ऊपर हटकर केवल तिरंगे झंडे की तरफ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी पहले ही है, प्रियंका आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों भाई बहन, एक तो भावनात्मक रिश्ता है पूरे प्रदेश में उनका, क्योंकि ये प्रदेश उनका ही है, इलाहाबाद से उनका नाता है यहाँ। और इंदिरा जी का भी यहाँ से, इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत, ये सारी चीजें जो इंदिरा वाला करिश्मा दिखता है आप लोगों को प्रियंका में? निश्चित। क्या खूबी दिखती है? ये मोदी जी के वादे, बीजेपी से ग्रस्त होकर के लोग कांग्रेस का दामन संभालेंगे। कांग्रेसियों को फिलहाल उनमें कहीं दुर्गा दिख रही हैं, कहीं इंदिरा दिख रही हैं और यूथ अपील प्रियंका की नो डाउट है। तो यूथ भी बड़ी तादाद में दिख रहा है और बहुत मुश्किल दिखती थी कांग्रेस के कार्यक्रमों में इतनी भीड़, स्वतः स्फूर्त लोग आते थे, पहले भी नेता लेके आते थे, लेकिन ये जो आज भीड़ है, जो आज भीड़ दिख रही है, ये स्वतः स्फूर्त दिख रही है। और पूरा लालबाग चौराहा मानो अभी से ही पैक्ड हो गया है और जगह जगह अलग अलग चौराहों का यही हाल है जहां पर भीड़ दिख रही है, भीड़ आ रही है। बिल्कुल जी अनिल, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 2014 में झूठे वादे करके इस देश को बर्बाद करने में लग गए थे। बिल्कुल सुबह 9 बजे। जी ठीक है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे वो झूठे हैं और ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस की जुबान ही बोलेंगे। जी अनिल, आप बात करवाइए बाकी लोगों से जिनसे आप बात करवा रहे हैं। ये युवतियां हैं और इधर आ जाइए, आप लोग इधर आइए। और ये सुबह से यहाँ पर डटी हुई हैं, गुलाब का फूल लेके आई है। ये वो भीड़ नहीं है जो 500 रुपए देके आती है, ये स्वतः स्फूर्त वाली है। नेता पैसे देकर भी लाते हैं, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त वाली भीड़ है। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? टाइम से यहीं पे खड़े उनका वेट कर रहे हैं। तो गुलाब का फूल दे पाएंगे प्रियंका? कोशिश करेंगे, दे पाए तो अच्छी बात है। प्रियंका गांधी की नई फैन बनी है कि पुरानी फैन है? नहीं, पुरानी है। हमारा जिला अमेठी लगता है, हम लोग वहीं के हैं, मतलब रहने वाले तो वहाँ के हैं, रहते यहाँ पे। अमेठी के तो ये गुलाब लेके आए अपने नेता के लिए? यस सर। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी युवाओं को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने साथ? जी इंशाल्लाह। और युवा जुड़ेंगे प्रियंका गांधी के साथ? जी और क्या, जरूर होना ही चाहिए। उनका सपोर्ट देख के तो लग ही रहा है कि हाँ इंशाल्लाह सक्सेस होंगी वो। सक्सेस होंगी तो उम्मीदों के इस वक्त पहाड़ पर हैं कांग्रेसी। और कहां से आ रहे हैं जनाब आप? सर मैं डालीगंज से हूं। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी के कांग्रेस का ऐसा कभी रूप देखा है, कांग्रेस में इतना उत्साह कभी देखा है? सर देखिए, जैसे जैसे हरे पीले लाल झंडे नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद ऐसे ही सब लोगों के दिल पे हरियाली नजर आएगी और इंशाल्लाह जरूर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए पूरे लाल बाग चौराहे पे कांग्रेस फ्लैग आपको नजर आएंगे, कांग्रेस के झंडे चारों तरफ दिख रहे हैं और
लाल बाग चौराहे पर वो रुकेंगी और कुछ देर तक शायद संबोधित भी करें एक छोटी सी जनसभा को 4 या 5 मिनट के लिए। तो अभी से लोगों ने कुर्सियां घेर ली, लेकिन अनिल एक चीज बताइए, कुर्सियों पर भी जगह नहीं मिलेगी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस बात को लेकर भी तो चर्चा हो रही होगी ना। लोग क्या चाह रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं, कौन सी सीट से प्रियंका चुनाव लड़े? बिल्कुल उन्हीं से पूछ लेते हैं जवाब कांग्रेसियों से। रायबरेली में सोनिया जी हैं, अमेठी में राहुल गांधी हैं। अगर प्रियंका को चुनाव लड़ना पड़ा तो आप लोग कहां से चाहते हैं कि कहां से चुनाव लड़ें? वो प्रियंका जी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़ें, लड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग कहां से चाहते हैं? हम लोग लखनऊ से चुनाव लड़ें और भारी मतों से यहाँ विजयी होकर जाएंगी, जिसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। लखनऊ तो बहुत टफ सीट है, यहाँ राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा प्रियंका गांधी जी के सामने। सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस है। अगर वाराणसी से चुनाव लड़े तो वो मोदी को भी भगा देंगी। महिलाओं से पूछ लेते हैं, कहां से चाहते हैं प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ें? प्रियंका खुद में आंधी है, जिसके सामने खड़ी होगी खुद ही गिर जाएगा। मैं तो चाहती हूँ लखनऊ से राजनाथ के सामने। लखनऊ से चाहती हूँ। लखनऊ के कार्यकर्ता हैं तो फिलहाल कह रहे हैं अनिल, क्या लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर आ गई है मैदान में उनकी होगी तो वो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 2019 में उतरेंगे तो उनके सामने वो खड़ी हो जाएं, उनको चुनौती दें? प्रियंका नहीं आंधी है, प्रियंका नहीं आंधी है। बिल्कुल, कुछ लोग तो यही चाह रहे हैं कि बनारस से भी लड़े। अब सीधा टक्कर अब प्रियंका की नरेंद्र मोदी से होगी, क्योंकि दोनों स्टार कैंपेनर अपनी पार्टियों को। तो क्या लग रहा है कैंपेन में कौन भारी पड़ेगा? प्रियंका गांधी नंबर 1 पर होंगी, क्योंकि जो है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झूठे सपने दिखा करके देश को बर्बाद करने में तुले थे, उससे यही लगता है। बिल्कुल, तो युवाओं से पूछ ले, क्या लगता है प्रियंका गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? जहां से भी लड़ेंगी उनकी सरकार बनेगी, जहां भी लड़ेंगी वो। आपकी इच्छा कहां से है? कहीं से लड़ लो, सबरी इच्छा हमारी तो लखनऊ से उनको लड़ना चाहिए, यहाँ से जीत जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रियंका जी लखनऊ से लड़े, क्योंकि इसको लखनऊ उनको मांग रहा है। नरेंद्र मोदी जी आप कह रहे स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, उनके आगे सब फेल है। बिल्कुल, तो लखनऊ के लोगों की इच्छा है लखनऊ से लड़े। जिस तरह से उत्साह दिख रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो दावे कर रहे हैं ये गलत नहीं है। हो सकता है कि लखनऊ में भी उनको समर्थन मिले, क्योंकि लखनऊ ने फिलहाल उनके स्वागत में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। और हालांकि सब तक पहुंचना आसान नहीं है जी, लेकिन प्रियंका गांधी का काफिला धीरे धीरे लालबाग की ओर आ रहा है। 1 से 1.5 घंटे में वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये हवा बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये हवा कहां तक कांग्रेस को ले जाएगी, कितना आगे बढ़ा पाएगी, और ये जो उत्साह आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, इसको ये बरकरार रख पाएंगी प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में भी, चुनाव में भी, वोटिंग के वक्त भी? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत कुछ बदल जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला अब कम से कम होगा, इस बात की चर्चा तो हो गई है कि कांग्रेस भी इस मुकाबले में है। जैसा कि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही है, बैकफुट पर है कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी के आने के बाद कम से कम कांग्रेस ये जरूर कह सकती है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में खेलने के लिए तैयार है। तो बीजेपी को जहां लग रहा था कि गठबंधन से टक्कर है, गठबंधन को जहां लग रहा था कि किसी को नहीं सिर्फ बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस इस बार मैदान में अब है और इसका एहसास प्रियंका गांधी आज करवा रही हैं।